हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोन पोजीशन में लेटने से यानी कि पेट के बल पे लेटने से आपको क्या फायदा हो सकता है, आप कैसे पेट के बल लेटेंगे और आपको कैसे कैसे कितने कितने ड्यूरेशन में कितने कितने टाइम से पेट के बल पे लेटना है। तो शुरू करते हैं हम प्रोन पोजीशन फॉर सेल्फ केयर इन कोविड-19। तो कोविड-19 में आप प्रोनिंग के बारे में बात करते हैं। ये होती है हमारी प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के बल पे लेटना। अब किस तरह से लेटना चाहिए, क्या फायदे हैं इसके, कितनी कितनी देर में आपको अपने पोस्चर को पोजीशन को चेंज करना है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोन पोजीशन एक तरह की टेक्निक है, एक पोजीशन है जिसमें पेशेंट को पेट के बल पे लेटना होता है, जिससे पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो अच्छी होती है। ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जितना आ रहा है उससे अच्छा आने लगता है, यानी ब्रीथिंग बेटर होने लगती है, ब्रीथिंग पैटर्न इंप्रूव होता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आती। तो इसके लिए प्रोन पोजीशन बहुत जरूरी है। और प्रोन पोजीशन सिर्फ वेंटिलेटर पेशेंट्स को ही नहीं, बल्कि जो नॉर्मल पेशेंट है, कॉन्शियस पेशेंट है, जो अपने घर पे है, वो भी प्रोन पोजीशन में रह सकते हैं। जिनको कोविड-19 कोरोना वायरस की दिक्कत हुई है, उनको भी प्रोन पोजीशन में लेटना बहुत जरूरी है, यानी पेट के बल पे लेटना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोन पोजीशन हमारी जो सांस लेने की क्षमता है उसको बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उनको मजबूत करती है और हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अच्छा करती है। तो प्रोनिंग एक तरह की मेडिकली एक्सेप्टेड पोजीशन है, यानी मेडिकली इसको अप्रूव किया है कि प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटना बहुत अच्छा माना गया है कोविड-19 वाले पेशेंट्स में। ये सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स को नहीं, बल्कि जिनको अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रखा है, जिनको कोई भी लंग्स की बीमारी हो रखी है, तो उनको प्रोन पोजीशन में लेटना बहुत जरूरी है, ताकि उनका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो अच्छा हो, उनकी लाइफ अच्छी हो। पेशेंट जल्दी से जैसे हाफना होता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, वो नहीं होता, वो इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ पेशेंट की लाइफ भी है इम्प्रूव होती है, और पेशेंट की लाइफ में और दिन बढ़ते जाते हैं, यानी घटते नहीं है, दिन बढ़ते जाते हैं। तो ये कोविड-19 पेशेंट्स को बहुत जरूरी है प्रोन पोजीशन में लेटना। अब बेनिफिट्स क्या है प्रोन पोजीशन के? प्रोन पोजीशन के बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो हम पहले बात करते हैं सुपाइन पोजीशन के बारे में। सुपाइन यानी सीधा लेटना, जब हम बिल्कुल सीधा लेटते हैं कमर के बल पे, वो होती है सुपाइन पोजीशन। जब हम सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटते हैं कमर के बल पे, यानी कमर हमारी जमीन पर टच होती है, तब क्या होता है, जो हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, बिछ जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारे हार्ट है, हमारा जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, स्टोमक, लिवर, उन पे क्या दबाव पड़ता है, जिस वजह से गैस का जो एक्सचेंज होना चाहिए, ऑक्सीजन का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना बॉडी से, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता और लंग्स के अंदर CO2 ज्यादा बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन का लेवल नहीं आता, यानी ऑक्सीजन जितनी आनी चाहिए अंदर सीधे जब हम लेटते उतनी अच्छी नहीं आती। CO2 जो हम बाहर निकालते हैं वो लंग्स के अंदर बनती जाती है, और जिस वजह से क्या है, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लगती है, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अब प्रोन पोजीशन में क्या होता है, जब हम उल्टा पेट के बल लेटते हैं तो हमारा लंग जो है वो कंप्रेस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना बहुत अच्छे तरह से होता है, यानी गैस एक्सचेंज अच्छे से होता है, जिस वजह से हमारे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं आती और हमारा लंग का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो ये है दोनों के डिफरेंस कि सुपाइन पोजीशन में लंग कंप्रेस होता है, जिस वजह से गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाता, CO2 बाहर जितना जाना चाहिए CO2 बाहर नहीं जाता और हमारे लंग्स में ही इकट्ठा होने लगता है। और अगर हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं तो हमारा लंग कंप्रेशन नहीं होता, जिस वजह से हमें ब्रीथिंग अच्छी होती है, हमारा लंग अच्छा होता है, यानी हमारे फेफड़े फूलते हैं और अच्छे होते हैं। तो प्रोन पोजीशन का और एक और बेनिफिट है, ये हमारे जो छोटे छोटे एयरवेज है, यानी जो हमारे एल्व्यूलस वॉल एल्व्यूलर है, जो हमारे ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स है, उन एयरवेज को
खोलता है ताकि जितना अच्छा अमाउंट का ऑक्सीजन है वो अंदर आ सके और पेशेंट का जो ब्रीथिंग है वो अच्छा हो सके, इंप्रूव हो सके। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रही ब्लड फ्लो में हमारे जगह जगह पोर्शंस में लंग के, क्योंकि लंग के भी अलग अलग पोर्शंस है, तो उसमें जो रक्त का बहाव है वो अच्छा फ्लो होता है, क्योंकि अगर रक्त का बहाव अच्छा फ्लो हो रहा है तो ऑक्सीजन भी अच्छा फ्लो होता है। अब अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS में क्या होता है, इस बीमारी में जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आता है, तो वो जो फ्लो है वो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता। तो जब हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं, अगर आपको ARDS की दिक्कत है, तो जब आप प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेटते हैं, जिस वजह से आपके बॉडी में जो है लंग्स के अंदर जो है ब्लड का फ्लो, एयर का फ्लो यानी ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा बहने लगता है, इंप्रूव होता है धीरे धीरे, और जो इम्बैलेंस हुआ था ARDS में वो इंप्रूव होता है, गैस एक्सचेंज अच्छा होता है, यानी ऑक्सीजन अच्छा आता है अपने लंग्स के अंदर, जिस वजह से हमारे लंग का फंक्शन इंप्रूव होता है। जो लोग वेंटिलेटर में हैं, जिनको वेंटिलेटर पे रख रखा है, उनको क्या होता है, लंग की इंजरी हो जाती है, जिस वजह से ऑक्सीजन लेवल भी उनका सही से नहीं रह पाता, तो उनको भी थोड़ा बहुत प्रोन पोजीशन कराते हैं ताकि जो है ओवर इन्फ्लेशन ना हो, और उसके अलावा उनको जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसलिए वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स है उनको भी प्रोन पोजीशन में लेटाना बहुत जरूरी है। फिर प्रोन पोजीशन जो हमारे जो एल्वुलाई कोलैप्स हो गए हैं, यानी जो हमारे एयरवेज है जिनसे हमें सांस आती है, मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी का काम करते हैं, वो एल्वुलाई जो है ना कोलैप्स हो जाते हैं। तो प्रोन पोजीशन क्या करता है, इन एल्वुलाई को ओपन करता है ताकि जितना ऑक्सीजन आना चाहिए उतना ऑक्सीजन आता है, और पेशेंट को वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग लेने में सही होता है, इंप्रूव होती है उनकी ब्रीथिंग पैटर्न। अब प्रोन पोजीशन ना ही सिर्फ ब्रीथिंग को इम्प्रूव करता है, ये हमारे हार्ट के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। तो जो जिनको हार्ट डिजीजेस है, कोई भी हृदय की बीमारी है, उनके लिए भी प्रोन पोजीशन फायदेमंद है। यानी जिनको अगर बहुत ज्यादा सिवियर हार्ट की दिक्कत है उनको नहीं प्रोन पोजीशन करनी है, पर जिनको हाँ थोड़ा बहुत रहता है उनको थोड़ा बहुत, क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसके उसके राइट साइड से, उसके राइट चैम्बर से जो है, राइट साइड के चैम्बर से ब्लड वापस रिटर्न करता है, और हमारे जो भी ब्लड वेसल्स है जहां से लंग्स के वहां से, तो जो ब्लड वेसल्स है लंग्स के वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, और जितना अच्छा हार्ट पंप होता है उतनी अच्छी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है। तो प्रोन पोजीशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम प्रोन पोजीशन में यानी पेट के बल लेटते हैं, तो हमारा मुंह और हमारी नाक नीचे की तरफ होती है, जिस वजह से अगर हमारे लंग्स में जो भी सिक्रीशंस, कफ, स्पूटम भर रखा है, वो सब हमारे सेंट्रल एयरवेज से आके बाहर निकलते हैं। तो इसलिए भी प्रोन पोजीशन बहुत अच्छी है। ये हमारी ब्रीथिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ब्रीथिंग को इम्प्रूव करता है, बेटर करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन हमारे सारे ऑर्गन्स में जाए और लंग्स में आए, अच्छा ऑक्सीजन ज्यादा आए, ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, जिससे जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, तो ये इम्प्रूव करता है प्रोन पोजीशन। साथ ही साथ हमारे हमारे ऑक्सीजन के फ्लो को इम्प्रूव करता है। ऑक्सीजन जो जितना मात्रा में ब्लड के अंदर, खून के अंदर आना चाहिए, ब्लड के अंदर उतना आना के लिए प्रोन पोजीशन बहुत जरूरी है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी बेटर होता है। तो ये हमने बात करी थी बेनिफिट्स क्या है प्रोन पोजीशन के। जैसे हम अगर डायग्राम में देखें, तो अगर हम जब सीधे लेटे यानी सुपाइन पोजीशन इसे कहते हैं, जब हम ऐसे लेटे तो क्या होता है, जो हमारे बिल्कुल एंड वाले जो डोर्सल एल्व्यूलर है वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो क्या है, बिछ जाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा वेंट्रल एल्व्यूलस है और ये हमारा डोर्सल एल्व्यूलस है, यानी हमारे लंग्स में एल्व्यूला है जो हमारे एयरवेज होते हैं, जिनसे हमें सांस आदान प्रदान हम करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे पीछे वाले नीचे जो है एल्वुला, डोर्सल एल्वुला जिसे कहते हैं, वो क्या कोलैप्स हो जाते हैं। जब वो कोलैप्स हो गए तो मतलब हमारे एयरवेज ओपन नहीं है, जिस वजह से ऑक्सीजन का लेवल अच्छा नहीं है, और जो हमारे ऊपर वाले वेंट्रल एयरवेज है वो बहुत ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट का जो ब्लड फ्लो है, मतलब जो खून का बहाव है वो कम हो जाता है। मतलब खून का बहाव कम हुआ तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। अब यही हम प्रोन पोजीशन की बात करें, तो जब अब पेशेंट उल्टा लेटता है अपने पेट के बल पे, तो क्या होता है, जो वेंट्रल एल्व्यूलस है उनका ओवर डिस्टेंशन नहीं होता, और जो हमारे पीछे वाले डोर्सल एल्व्यूलस है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ आ गए, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा
डिक्रीज कोलैप्स हो जाते हैं, यानी बिल्कुल कोलैप्स नहीं होते और वो अच्छे फूले हुए रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन अच्छा आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, खून का रक्त का बहाव अच्छा बहता है, जिस वजह से ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो अच्छा आता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं आती, पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न इंप्रूव होती है, यानी अच्छी होती है। तो ये बात करी हमने सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन में कैसे लंग्स काम करते हैं, कैसे एल्वुलाई काम करता है और ब्लड फ्लो कैसे होता है और ऑक्सीजन का कैसे रहता है। फिर हम एक और चीज बात करते हैं सुपाइन पोजीशन प्रोन पोजीशन में। तो सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल प्रेशर, जब हम सीधा लेटते हैं, है ना, सीधा हम लेटे हैं, तो क्या होता है, हमें ग्रेविटी पुल करती है नीचे, जिस वजह से ग्रेविटी हार्ट को, जो लंग्स का जो मीडिया स्टेनम है, बीच का जो पार्ट है, वहां उसको क्या नीचे की तरफ धक्का देती है। जब वो नीचे की तरफ धक्का देती है, जिस वजह से अफेक्ट करता है ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी, लंग्स को भी, जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो चेस्ट वॉल जितना एक्सपेंड होना चाहिए वो उतना एक्सपेंड होता है, और उसके अलावा जो चेस्ट वॉल है वो इक्वल नहीं रह पाती, एक तरफ चेस्ट वॉल बढ़ जाती है और एक तरफ कम हो जाती है, जिस वजह से एक तरफ के एल्वुलाई जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं और पेशेंट को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती है। फिर हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन में, यानी उल्टा लेटने की पोजीशन में। तो जब उल्टा लेटते हैं तो जो ग्रेविटेशनल है फोर्स वो नहीं लगता, जिस वजह से पेशेंट को जो है लंग्स की जो दिक्कत आनी चाहिए वो नहीं आती है, क्योंकि ग्रेविटी पुल नहीं कर रही है, तो जिस वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी कंप्रेस नहीं हो रहे, जिस वजह से चेस्ट वॉल जितना अच्छा होना चाहिए एक्सपैंड उतना हो रहा है, जब मतलब ब्रीथिंग अच्छी हो रही है, जिस वजह से, और जो हमारा चेस्ट वॉल का जो मूवमेंट है वो भी नहीं हो पा रहा है, यानी दोनों तरफ चेस्ट वॉल जो है वो इक्वल है, तो जिस वजह से पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न अच्छी हो रही है। अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो प्रोन पोजीशन है वो पेशेंट को कंट्रोल करता है, उसके ऑक्सीजन को, हमारी ऑक्सीजन को बेटर करता है, और अगर हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन का जब लेवल गिर गया है तब प्रोन पोजीशन बहुत जरूरी है। तो कोविड पेशेंट्स में अभी देखा गया है कि उनका जो ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो सेचुरेटेड ऑक्सीजन है उसकी बहुत ज्यादा कमी हो रही है, यानी जब सैचुरेटेड ऑक्सीजन 90 से कम हो जाता है तब आपको प्रोन पोजीशन बहुत जरूरी है, ताकि आपकी ब्रीथिंग वापस इंप्रूव हो, ऑक्सीजन लेवल आपका वापस बढ़े और सैचुरेटेड ऑक्सीजन आपका 95 टू 100 के बीच में आ जाए। तो इसके लिए प्रोन पोजीशन बहुत जरूरी है। तो जब अगर जिसका सैचुरेटेड ऑक्सीजन 90 से कम आ गया है तो उनको उसी समय प्रोन पोजीशन में लेट जाना चाहिए। उसके साथ ये हार्ट रेट को भी, ब्लड प्रेशर को भी हमें मॉनिटर करना चाहिए साथ के साथ। तो इसलिए प्रोन पोजीशन बहुत जरूरी है अगर जब सैचुरेटेड ऑक्सीजन आपका 90 से कम हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रोन लाइन में लेटना कैसे है। तो पहले बात करते हैं पिलोज कैसे लगाने। हमें 4 से 5 पिलो चाहिए होंगे पेट के बल लेटने के लिए। पहला पिलो रखेंगे हम अपने सर के नीचे, यानी फेस के नीचे, नेक के नीचे। 2 पिलो रखेंगे हम अपने चेस्ट से लेके अपर थाई तक सपोर्ट में, और फिर 2 पिलो रखेंगे हम अपने लोअर लेग और एंकल जॉइंट को सपोर्ट में। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हम पेट के बल पे लेटे हैं, एक पिलो है हमारा सर के नीचे, गर्दन सपोर्ट में हमारी, 2 तकिए हैं हमारे चेस्ट से लेके हमारे अपर थाई तक, उसके बाद 2 पिलो हमारे लोअर लेग से लेके हमारा एंकल जॉइंट तक सपोर्ट में। तो आपको इसी तरह से प्रोन पोजीशन में लेटना है, बिना तकिए के नहीं लेटना है, तक ऐसे ही पिलो को लगा के, तकिए को लगा के ही प्रोन पोजीशन में लेटना है। अब जब आप करवट लेके लेटते हो तो आपको तकिया इस तरह से लगाना है, यानी एक तकिया आपके सर के नीचे होगा, एक तकिया आप अपने ऐसे छाती के यहाँ रख लेंगे सपोर्ट के लिए, और दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया रहेगा। तो इस तरह से आपको करवट पे लेटना है, अगर लेफ्ट में है तो ऐसे और राइट में है तो सेम ऐसे ही लेटना है करवट से। अब सेल्फ प्रोन यानी प्रोन पोजीशन में आप खुद कैसे लेटना है और कैसे कितनी देर तक करना है। तो सबसे पहले आप सीधा लेट जाएंगे थोड़ी देर तक, यानी 20-25 मिनट तक, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना आप सीधा लेटेंगे। उसके बाद आप करवट लेके लेटेंगे, पहले आप लेफ्ट करवट लेंगे, फिर उसके बाद आप उल्टा लेटेंगे, फिर वापस सीधा होंगे, फिर करवट लोगे। तो आपको ये ऐसे साइकिल में चलना है, हर एक पोस्चर में, हर एक पोजीशन में आपको 30 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच में रखना है। ये आपके टॉलरेंस कैपेसिटी के ऊपर आप कितनी देर तक लेटते हैं, वैसे आधा घंटा या 40 मिनट तक ही लेटना है आपको। तो
जिस वजह से क्या होता है, ये एक तरह की साइकिल है आपके पोजीशन की, कि आपको प्रोन, सुपाइन और लेटरल पोजीशन में कैसे आना है, यानी राइट में और लेफ्ट में करवट कैसे लेटना है। तो ये हर 2 घंटे में आपको क्या है, प्रोन और सुपाइन के बीच का जो साइकिल है वो आपको चलाना है, हर 2-2 घंटे में आपको चेंज करते रहना है। अगर आपको नाइट में भी उल्टा लेटने में दिक्कत नहीं है तो आप थोड़ी देर लेट सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेटना है। पहले आप क्या करेंगे, सीधा लेट जाएंगे, उसके बाद क्या है, अभी पहले आपने शुरुआत करी प्रोन पोजीशन से, यानी अपने पेट के बल, बेली के बल लेट गए, या आप 30 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच तक लेटेंगे। अगर आप 30 मिनट तक भी, यानी आधे घंटे तक भी लेटते हैं तो ओके है, यानी कि आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं लेटना है। उसके बाद आपको राइट साइड करवट लेनी है, ऐसे लेटना है, फिर आपको ऐसे आधा घंटा लेटना है, फिर उसके बाद आपको ऐसे सिटिंग अप में बैठना है आधा घंटा, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट की तरफ करवट लेनी है। अगर पहले आपने राइट करवट ली है तो फिर लेफ्ट की करवट लेके लेटना है। पिलो का जो बताया था प्लेसमेंट, उस तरह से ही आपको ये लेटना है ऐसे। तो हर आधे आधे घंटे में आपको ये साइकिल चलानी है। तो आप आधे घंटे से 2 घंटे के बीच तक का भी टाइम रख सकते हैं, ये आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी के ऊपर है, ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कितनी देर तक लेट सकते हैं। तो वो सब जो टाइमिंग है, बस 2 घंटे से ज्यादा नहीं लेटना है ऐसे। तो आपको जितना कैपेसिटी आप उतना उस तरह से लेटे। तो ये ऐसे आपको साइकिल में प्रोन पोजीशन में लेटना है। तो ऐसे ही आपको साइकिल में उल्टा लेटना है, करवट लेके लेटना है, सेटिंग अप में बैठना है, फिर उसके बाद करवट लेके लेटना है। तो ऐसे साइकिल चलानी है। अब प्रोन लाइन में कौन लोग नहीं बैठ सकते हैं, किनको अवॉइडेंस है, मतलब किनका कॉन्ट्रा, किनको नहीं बैठना है प्रोन पोजीशन में, यानी नहीं लेटना है पेट के बल पे। जिनको हाइपरटेंशन की दिक्कत है या कोई भी कार्डियोपल्मोनरी ऐसी डिजीज है जिसका बहुत ज्यादा सिवियर है उनको, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत है जिनको हार्ट डिजीज है, उनको नहीं लेटना है उल्टा। जिनको थोड़ा बहुत है तो वो थोड़ा बहुत लेट सकते हैं ताकि उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, ब्लड फ्लो अच्छा हो। पर जिनको सिवियर दिक्कत है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक दिक्कत है, उनको नहीं लेटना है। जिनको डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी जिनकी लोअर लेग्स की जो वेन है वो फूल गई है, ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक हो गई है, उनको उल्टा पेट के बल नहीं लेटना है। जिनको पेट पे कोई घाव है या ऑपरेशन हो रखा है किसी का पेट का, उनको नहीं लेटना है, या लंग्स किसी का भी ऑपरेशन, इनको फ्रैक्चर हो रखा है हड्डी का, हिप का फीमर का, पेल्विस फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी का कोई फ्रैक्चर, कोई भी ट्रॉमा इंजरी हो रखी है, उनको नहीं लेटना है। फिर उसके साथ ही साथ जिनको स्कोलियोसिस या फिर जिनकी जो है स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, यानी जिनको रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी है, उनको नहीं लेटना है, यानी जिनका जो कर्व है रीढ़ की हड्डी का वो बिगड़ रखा है, एक तरफ शिफ्ट हो रखा है, तो उनको नहीं लेटना है पेट के बल। उसके अलावा जिनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज रहता है, जिनको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, उनको नहीं लेटना। प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल नहीं लेटना पेट के बल। तो ये सब बातें हमने करी कि किनको अवॉइड करना है पेट के बल प्रोन लाइन पोजीशन को। अब आपको प्रोनिंग जब आप कर रहे हो तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो आपको क्या है, लगातार ही लेटे नहीं रहना है एक ही पोस्चर में, यानी हर 30 मिनट्स या 2 घंटे के बीच में आपको अपने पोस्चर को, पोजीशन को चेंज करते रहना। जैसे हमने बताया, उल्टा लेटे, फिर 2 घंटे बाद या 30 मिनट बाद जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, करवट से लेटे, फिर सिटिंग अप में लेटे, फिर करवट से लेटे, फिर उल्टा लेटे। ऐसे आपको इस साइकिल में पूरा दिन भर चलाना है। उसके बाद अगर आपने खाना खा रखा है तो 1 घंटे तक आपको ना उल्टा लेटना है, ये अवॉइड करना। अगर आपने खाना खाया तो 1 घंटे के तक आपको उल्टा नहीं लेटना है। साथ ही साथ आपको जितना टॉलरेंस है उतना ही उल्टा लेटना है, अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना है, यानी जितना आपको लगता है सहन शक्ति जितनी, उतना ही आपको स्पिनिंग पोजीशन में रहना है। उसके बाद अगर आपको कोई चोट लग रही है, कोई प्रेशर है, उनका ध्यान रखना है कि प्रेशर सोर्स ना हो। अगर हम पिल्लो रख रहे हैं, तकिया रख रहे हैं, तो क्या दबता है हमारी स्किन, जिस वजह से बैड सोर, प्रेशर सोर नहीं हो, उस चीज का भी ध्यान रखना है। यानी थोड़ी थोड़ी देर में अपने पिलो को एडजस्ट करते रहना है ताकि प्रेशर सोर्स या फिर बेड सोर जो घाव हो जाते हैं वो नहीं हो। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है आपको जब आप उल्टे लेट रहे हो पेट के बल। थैंक यू।